हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। आज हम लोग अगेन जेईई मेंस 2023 काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 3 है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे अपन को वी टी ग्राफ गिवन है, तो हम लोगों को रेशियो यहाँ पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का 0 से 10 सेकेंड के बीच में। तो हम लोग जानते हैं कि जो वी टी ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर द कर्व हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों दे सकता है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसमें ऊपर का एरिया तो प्लस में आएगा, लेकिन नीचे के एरिया को जब हम लोग निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इन केस ऑफ डिस्टेंस हम लोगों को सीधा सीधा ये एरिया सारे एरिया को सीधा सीधा जोड़ना होगा। तो फर्स्ट केस में हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन ने सबका एरिया निकाल लिया। तो जैसे इस वाले सेक्शन का एरिया क्या होगा, तो ये हो गया, ये वाला लेंथ हो गया 2 और ये हाइट हो गया 8, तो 2 इंटू में 8 तो ये आ गया 16। तो ये इसका एरिया आ गया। सिमिलरली इसका एरिया, तो ये साइड कितना आ गया, डिफरेंस है 2 का, तो 2 इंटू ये हाइट कितना है 4, तो 2 इंटू में 4 दैट इज़ 8। अब ये वाला डिफरेंस कितना है 4 का, और ये हाइट कितना है 4, तो 4 इंटू 4 अगेन 16। और ये वाले का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये डिफरेंस, तो ये साइड तो हो गया 2 का, और ये हाइट अगेन 4 है, तो 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। तो सभी का एरिया अपन ने निकाल लिया है। अब हम लोगों को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये एरिया को तो जोड़ेंगे, लेकिन ये एरिया और ये एरिया को घटाएंगे, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव सेक्शन नीचे निगेटिव, क्योंकि ये एरिया निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, -2 -6 तो ये नीचे में आ रहा है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट में ये प्लस में, ये माइनस में, ये ऊपर है तो प्लस में, ये नीचे है तो माइनस में इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये सीधा सीधा आंसर कितने आ जाएगा, ये दोनों जुड़ के तो निगेटिव ऑफ 16 हो जाएंगे, और ये फिर कट जाएगा उससे, तो केवल यहाँ पे 16 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस में क्या आंसर, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे जितने भी चीज़ हैं वो सब जुड़ जाएंगे, यानी कि ये एरिया जोड़ दो प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया 16 प्लस फिर ये 8 प्लस फिर से ये 16 प्लस फिर से फिर ये 8, तो कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 48। तो हम लोगों को रेशियो कौन सा निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा, सो 16 डिवाइड बाई 48, जो पहले वो ऊपर, तो 1/3 रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो ये 0 से 10 सेकेंड में ये रेशियो आ गया 1/3, तो 1:3 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे काफ़ी रिपीटिंग क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है, बट ये जेईई मेंस 2023 में ही 3 बारी रिपीट हो चुका है, अपन ने 2 बारी डिस्कस भी कर चुका है। तो ये 25 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x डिस्टेंस ट्रेवल किया विद स्पीड v1, तो v1 से x डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड देन सेम डिस्टेंस x, फिर से उसने x ट्रेवल किया, लेकिन इस बार स्पीड v2 से किया इन सेम डायरेक्शन भी सेम है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड में अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, तो पहले तो उसने x किया, तो x, फिर से उसने और x दूरी ट्रेवल किया, तो फिर से x, तो x प्लस x, और डिवाइड बाई में टाइम, टोटल टाइम, तो टाइम इन फर्स्ट सिनेरियो जब इसने ये वाला v1 से चला, प्लस टाइम जब वो v2 से चला है, तो ये आ जाएगा 2x एंड डिवाइड बाई t1 क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअली फॉर्मूला लगाते हैं, तो टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस फर्स्ट केस में x
अपॉन में स्पीड फर्स्ट केस में दैट इज़ v1 प्लस इसमें लगाएंगे सेकंड सिनेरियो में तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसमें भी डिस्टेंस सेम है x और स्पीड क्या है दैट इज़ v2। तो ये x यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और वही x यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर फ्रैक्शन के जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 क्योंकि ये प्रोडक्ट ऊपर में चला जाएगा एंड डिवाइड बाई ये यहाँ तो दैट इज़ v1 प्लस v2। दिस इज फाइनल आंसर। फॉर्मूला बेस, ऐसे क्वेश्चन में अपन को फॉर्मूला सीधा सीधा रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 29 जनवरी शिफ्ट 1 का, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर, इट रिबाउंड, तो जब सरफेस पे टकराता है तो वो रिबाउंड करता है टू अ हाइट 5 मीटर। बॉल कम टू इन कॉन्टेक्ट विद फ्लोर फॉर 0.27। एवरेज एक्सेलरेशन को निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमको ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट निकालना है, g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक टेनिस बॉल है, वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सरफेस है, तो ये सरफेस पे आके वो टकराया और ये हाइट हम लोगों को गिवन है दैट इज 9.8 मीटर। तो 9.8 मीटर पे गया और ये आया और यहाँ पे टकराया। तो यहाँ पे जब ये टकराएगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ये केस है जहाँ पे हम लोग कोई भी बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप मतलब कोई स्पीड ना देकर जैसे छोड़ना। दिस इज़ नॉट ड्रॉप कि हम लोग किसी चीज़ को ऐसे फेंक रहे थे, ये ड्रॉप नहीं है। ड्रॉप मतलब बिल्कुल ऐसे u बराबर 0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ना। तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि ये सीधा सीधा ये किस वेलोसिटी से टकराएगा ये अपन निकाल सकते हैं। दैट इज़ वो वेलोसिटी आएगा रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h इंटू में g। तो ये क्या आ जाएगा रूट 2 और हाइट कितना है 9.8 और g का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 10। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट चला गया और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रूट ऑफ 196 और ये परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। तो 14 मीटर पर सेकंड से ये बॉल जो है टेनिस बॉल सरफेस पे टकराएगा। जब ये इस पे टकराएगा इसके पास ये स्पीड होगा। अब ये ऑब्वियस सी बात है ये स्पीड नीचे के डायरेक्शन में होगा, ये नीचे के डायरेक्शन में होगा जिसको अपन टेक्निकली माइनस ऑफ जे कैप भी कह सकते हैं, माइनस ऑफ जे कैप भी कह सकते हैं। तो ये नीचे के डायरेक्शन में है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके बाद का सिनेरियो देखें तो ये रिबाउंड करता है टू अ हाइट ऑफ ये। तो जब ये यहाँ पहुँचता है उसके बाद ये रिबाउंड करता है। तो अब जब ये यहाँ पर टकराता है कोई भी बॉडी, अगर ये जब ये सरफेस पे टेनिस बॉल टकराया होगा तो ये आया और यहाँ पे से टकराया। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करें और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो ये कुछ शेप ऐसे हो गया होगा, ऐसे इस सरफेस का शेप ऐसे हो गया और ये बॉल जाके इसमें ऐसे सेट हुआ होगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई होगी, इसके पास एक मोमेंटम है, आ रहा है टकराया। तो इस अपने काइनेटिक एनर्जी को इसने पोटेंशियल एनर्जी में किया तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस सरफेस को ये अंदर टिल्ट कर देगा और उसके बाद ये जाते अपना पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये बहुत छोटे से टाइम, जिस टाइम में कांटेक्ट में आया फिर उसके बाद ये जाएगा और यहाँ पे एक रुकेगा और फिर से बॉडी रिगेन कर जाएगी। तो जिस मोमेंट पे जाकर रुक गया यानी कि कोलिजन जब वो ड्यूरिंग कांटेक्ट आया कोलिजन के तो ये बॉडी इसने रिगेन किया है। उसके बाद ये फाइनली जाकर रुका होगा, उसके बाद ये ऊपर आया होगा टकरा के। तो इस सिनेरियो में अगर हम ध्यान से देखें तो जब ये ऊपर मान लो ऊपर गया और ये इसने बताया कि 5 मीटर गया, मान के चलो ये है दिस इज़ 5 मीटर। तो अगर इस सिनेरियो में हम लोग यहाँ की इसके पास स्पीड क्या आ गया होगा ये निकालना चाहें। ऐसा क्यों, यहाँ के स्पीड क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि हमसे पूछा गया है एवरेज एक्सीलरेशन, क्योंकि एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही होता है एवरेज एक्सीलरेशन, इसका फॉर्मूला ही होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट कह रहा है एंड डिवाइड बाई में चेंज इन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी ही तो अपन को निकालना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी जब वो टकरा रहा है तो वो तो हम लोग निकाल चुके हैं।
अगर फाइनल वेलोसिटी निकल जाए तो काम हो जाएगा, और टाइम हम लोगों को 0.2 सेकेंड गिवन है। तो ये चीज़ आ चुका है, ये भी पता है हम लोगों को। अब ये चीज़ निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में हम लोगों को क्या गिवन है कि वो 5 मीटर गिवन है, वैल्यू ऑफ एस गिवन है, और वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस सिनेरियो में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये आप समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि जब ये बॉल आएगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी, जब ये सरफेस पे टकराएगा तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये इसको ऐसे, इस सरफेस को ऐसे थोड़ा सा नीचे कर देगा और अपना पूरा बॉल, अपना पूरे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। तो ये हल्का सा स्ट्रेच होगा और फिर ये इसको रिगेन करेगा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे v निकालना चाहें तो क्या ये फॉर्मूला लगा दे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस में 2as। सो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, तो ये 0 हो गया, एंड 2, इसके बाद वैल्यू ऑफ g इज 10, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे g हो जाएगा, एंड s का वैल्यू हम लोगों को 5 गिवन है। तो ये टोटल कितने हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि v फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना निकल के आया, दैट इज़ 10। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड निकल के आया, 10 मीटर पर सेकंड निकल के आया। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं, और ये वाली जो वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी इस फॉर्मूला के लिए अपन कह सकते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना निकल के आया, 10। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं ऊपर j के डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको प्रॉपर वेक्टर में लिखो। फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस ऑफ j कैप में है, तो ये आ जाएगा 14, और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ j कैप, एंड डिवाइड बाई में टाइम इज 0.2 सेकेंड, ये 0.2 सेकेंड आया। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 24, एंड डिवाइड बाई 2, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आया 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो अपन ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ये ड्रॉप हुआ, तो उस सिनेरियो में √2 टाइम्स ऑफ hg लगा करके सबसे पहले किस वेलोसिटी से टकराएगा वो निकालिए, और नीचे टकराएगा तो अपन डायरेक्शन भी लिख दिए। अब उसके बाद हम लोगों ने ये एनालाइज किया कि जब ये टकराए, उसके बाद हम लोग उसने ये खुद ही दे दिया है 5 मीटर, उसने रिबाउंड किया है वो, मतलब यहाँ से टकराने के बाद जब वो ऊपर गया तो 5 मीटर गया इस सरफेस से। तो हम लोगों ने उस वाले केस में एक बार v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया, जहाँ पे u का वैल्यू 0 हुआ। u का वैल्यू 0 क्यों हुआ, क्योंकि बॉल आएगी, टकराएगी, अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी में देगा, और थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको स्ट्रेच करेगा। तो जब ये स्ट्रेच करके यहाँ से जाने लगेगा तो ये पूरे केस में s का वैल्यू 5 है और u का वैल्यू 0 हो जाएगा, और v का वैल्यू हमको निकालना है, और g का वैल्यू तो एक्सीलरेशन का वैल्यू तो g गिवन ही है, तो ऐसे लगा दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये आ सकता है कि हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों माना, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इसको क्यों नहीं माने, क्योंकि ये आया और ये टकराया, तो ये टकराया, तो इस केस में तो फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो उस केस का तो ये इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, दैट इज़ ये वाला इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं रखा गया, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 क्यों रखा गया। तो यही चीज़ यहाँ पे ड्यूरिंग कांटेक्ट का मतलब है। तो ड्यूरिंग कांटेक्ट बात चल रहा है, तो जब ये कोलिजन हुआ, तो जब ये कांटेक्ट में आया तो उस सिनेरियो हमको लेना है, जब ये 5 मीटर जो ये गया है, तो यहाँ पे हमको ड्यूरिंग कांटेक्ट कह रहा है, तो हमको u का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि कांटेक्ट के ड्यूरिंग ये चीज़ हुआ होगा कि वो आया होगा, अपना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में दिया होगा। यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस सिनेरियो में इनिशियल वेलोसिटी 14 नहीं ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। आई होप समझ में आया। तो ये था 2023 के सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।